ठीक है, आगे सभी लोग। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री में। पढ़ेंगे आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। इससे पहले हम एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग लगाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले जानेंगे पी ब्लॉक के तत्व हमारी आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाते हैं। ये हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर 6 वर्गों में रखा गया है, जो कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक हैं। ठीक है, वर्ग 18वां जो है वो अक्रिय गैसों का समूह है, अक्रिय गैसों का परिवार है। तो हम बढ़ते हैं अब पी ब्लॉक के तत्वों की तरफ। तो अब हम जानेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो इस ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? पी उपकोष में प्रवेश करता है। इसीलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के वर्गों में रखा गया है, वर्गों में रखे गए हैं। इस ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के वर्गों में रखे गए हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में सबसे दाहिनी ओर कहाँ रखा गया? सबसे दाहिनी ओर, जिधर हमारा दाहिना हाथ होता है, सबसे दाहिनी ओर 6 वर्गों में रखे गए हैं। सबसे दाहिनी ओर पी ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे गए हैं? 6 वर्गों में रखे गए और सबसे दाहिनी ओर रखे गए हैं। इस ब्लॉक में धातुएं, इस ब्लॉक में क्या है? धातुएं, अधातुएं तथा उपधातुएं, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यानी कि इस ब्लॉक में धातुएं भी हैं हमारी, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी पाई जाती हैं। इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? EnS2 और EnP126। यहाँ पे 1-6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 126, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 13वें वर्ग में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 14वें वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पी में, 15वें में 3 भरे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 1-6 नहीं होगा, क्या होगा? EnS2 EnP126। 126 का मतलब है 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो क्या है? इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? EnS2 और EnP126 होता है। अब यानी पी ब्लॉक के तत्वों का पहला वर्ग हमारा क्या है? पहला वर्ग क्या है? ग्रुप 13। इसको थर्ड ए ये कहते हैं, उपवर्ग कहते हैं इसको। ये कहलाता है बोरान परिवार के तत्व, इसको कहते हैं बोरान फैमिली भी कहते हैं। 13वें वर्ग में के तत्वों को हम बोरान परिवार के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? EnS2 EnP1। यानी कि कहने का मतलब है कि 13वें वर्ग में जो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा अंतिम उपकोष में। ठीक है, अंतिम पी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा देखो हम बताते हैं। पहले तुम जानेंगे पी ब्लॉक के मतलब 13वें वर्ग के तत्व हमारे कौन कौन से हैं। पहला है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये हमारे हैं पी ब्लॉक के तत्व। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का कितना हो गया? 31, इंडियम का कितना हो गया? 49, थैलियम का कितना हो गया? 81। तो इन तत्वों को हम कैसे याद रखेंगे? इनके लिए एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक। क्या है देखो, बी का मतलब है बोरान, बोरान को याद करेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। जब हम बाजार जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते टाइम क्या करते हैं? हम बैंगन भी खरीदते हैं, आलू भी खरीदते हैं, गाजर भी खरीदते हैं, और इन सबको कहाँ रखते हैं? थैले में रखते हैं। ठीक है, तो क्या है इनकी याद करने की ट्रिक? बी से हो गया बोरान। अब बोरान को कैसे याद रखेंगे? बैंगन से। एल से हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को कैसे याद रखेंगे? आलू से। जीए से क्या हो गया? गैलियम, गैलियम को कैसे याद रखेंगे? गाजर से।
IN से क्या हो गया इंडियम, इंडियम को कैसे याद रखेंगे इन से, और TL थैलियम, थैलियम को कैसे याद रखेंगे थैला से। तो ठीक है, जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार सब्जी लेने जाते हैं तो क्या थैला लेके जाते हैं, और उन सभी सब्जियों को कहाँ रखते हैं, ये थैले में रखते हैं। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, अब हम करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, अब हम इनके करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका क्या है 1s2 2s2 2p1, ऐसे इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब देखो काउंट करो, पहले बोरान काउंट करेंगे 2 2 4 और 1 5, ऐसे इसके काउंट करेंगे। एल्युमिनियम कितना 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 और 2 12 है और 1 13 है। ऐसे हम इसके लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 4s2 के बाद तो कितने हो गए, अब देखो पहले काउंट कर लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 कितने हुए 18 और 2 20। तो कितना है, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, और फिर आ जाएगा 4s2 के बाद आएगा 3d10 और ये आ जाएगा 4p1। ठीक है, तो ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहें 4s2 3d को अगर पहले लिख दें 4s2 बाद में लिख दें तो 4s2 4p हमारा पास पास में आ जाएगा। तो ऐसे ही आ जाएगा 5s2 और 5p1। ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा, या ऐसा करो इसको हटा दो तो इसका आ जाएगा 6p1। ठीक है, तो हमारा देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, N p में भरा गया है। तो 2p1 3p1 4p1 5p1 और 6p1 में भरा गया है। इनको हम डॉट डॉट मतलब क्या है, इनको हम करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अफबाऊ नियम सामने खोल के रखना है तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अफबाऊ के नियम का पूर्ण तरीके से पालन करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले वर्ग की तरफ। अब हम बढ़ते हैं वर्ग 14 और वर्ग 15 की तरफ। तो वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व हैं, तो वर्ग 14 को हम कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व। इसमें जो है वो कार्बन परिवार के तत्व हमारे पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये सब हमारे क्या हैं, वर्ग 14 के तत्व हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व भी कहते हैं। हम देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन तत्वों को हम याद कैसे रखेंगे। ऐसे याद रखना संभव नहीं है, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी से है कहें शिव जी, और एसन से सुनो पार्वती। मतलब शिव जी कह रहे हैं सुनो पार्वती, कहें शिव जी सुनो पार्वती। सी से हो गया कहें, एस आई से हो गया शिव, जी से क्या हो गया जीई, सुनो से क्या हो गया एसएन, पार्वती से क्या हो गया पीवी। तो कहें शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p2। अब देखो हमने क्या, किसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, N कक्षा के p उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा के p उपकोष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 2 14 है। ठीक है,
ऐसे ही हम इसका लिखेंगे 4p2 आएगा। ऐसे इसका लिखेंगे डॉट डॉट करके 5p2 आएगा। ऐसे इसका डाटा लिखेंगे 6p2 आएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अपने आप करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमने बताया था आप भाव सिद्धांत के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हैं 14वें वर्ग के तत्व। अब 15वें वर्ग के तत्व क्या है? इन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP3। यानी कि जो पी उपकोष में पी अंतिम पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें कितने भरे गए थे 14वें वर्ग में? 2। और इसमें कितने भरे जाएंगे? 3। तो इनके तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे तत्व हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, फास्फोरस का होता है 15, आर्सेनिक का होता है 33 और एंटीमनी का होता है 51, बिस्मथ का होता है 83। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, इन तत्वों को हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना तो संभव नहीं है, इनको एक ट्रिक के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? याद करेंगे। तो क्या है, एक लड़का कह रहा है अपने पिताजी से, क्या कह रहा है कि नहीं पापा, पीस हो गया पापा, और ऐश्वर्या, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। एक लड़का कह रहा है अपने पिताजी से, क्या कह रहा है? ब्यूटीफुल है, हमारा यहाँ पे साइलेंट हो गया। एक लड़का कह रहा है अपने पिताजी से कि नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है, और वास्तव में है भी, विश्व सुंदरी रह चुकी है। ठीक है, तो एक लड़का कह रहा है अपने पिताजी से कि नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इसका 1s2, 2s2 और 2p3। देखो 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। 2 2 4 और 3 7। ऐसे हम इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। 3p क्या हो गया? 3। तो इसका देखो 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। ऐसे इसका करेंगे 4p3। ऐसे इसका करेंगे 5p3। ऐसे इसका करेंगे 6p3। तो है ये इनके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बड़ी आसानी से इनको हमने डाट डाट इसलिए कर दी कि हमें यहाँ करने में वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने इनको डाट डाट कर दिया। आप आसानी से कर सकते हैं। लंबी वीडियो होने के कारण हमने इनको स्किप कर दिया है, और इनको लास्ट वाला हमने लिख दिया है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है। तो ये अपने आप कर लेंगे, ये नहीं आप लोग भी डॉट डॉट करके छोड़ दें तो नंबर भी डॉट डॉट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अपने 16वें वर्ग की तरफ और 17वें वर्ग की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ग की तरफ, वर्ग 16 की तरफ। इसको उपवर्ग है 6A। इसको कहते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के परिवार के तत्व। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2, NP4। यानी कि जो पी उपकोष में है वो 4 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे पी उपकोष में, अंतिम पी उपकोष में। ठीक है, तो इस ब्लॉक के तत्व जानेंगे कौन कौन से तत्व हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये है हमारे ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनको याद कैसे करें? इनका परमाणु, पहले हम इनका परमाणु क्रमांक जाने। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। सल्फर का कितना होता है? 16। सेलेनियम का होता है 34। टेलुरियम का होता है 52। पोलोनियम का होता है 84। अब इन तत्वों को हम याद कैसे रखेंगे? वैसे नहीं याद रख सकते, एक ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। तो देखो कैसी ट्रिक है भाई, क्या ट्रिक बनी हमारी। तो ट्रिक हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या ट्रिक बनेगी? तो ओल्ड स्टाइल से
टी ओ, क्या टीपो, नकल। एक लड़का नकल कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि क्या ओल्ड स्टाइल से नकल टीप रहा है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओ से हो गया ओल्ड, यानी कि ऑक्सीजन को याद रखेंगे। स्टाइल से क्या हो गया, सल्फर, सल्फर को याद रखेंगे स्टाइल से। सेलेनियम को याद रखेंगे किससे, से। टेलुरियम को याद रखेंगे टी से, और पोलोनियम को याद रखेंगे ओ से। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, एक लड़का नकल टीप रहा है बड़े ओल्ड स्टाइल से, दूसरा कह रहा है क्या ओल्ड स्टाइल से नकल टीप रहा है, ठीक है। अब हम देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी क्या होता है कि 1s2 2s2 और 2p4। अब देखो गिनो, 2 2 4 और 4 8, ऐसे इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो इसको काउंट करो, 16 होने चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, ठीक है। ऐसे ही हम बेटे इसके करेंगे, डॉट डॉट मतलब कि हमारे पास जगह कम है, अगर हम इनके करते हैं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए इसको आप अपने आप करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 4p4, ऐसे इसका करेंगे तो 5p4, ऐसे इसका करेंगे तो 6p4। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ग की तरफ। अगला वर्ग हमारा क्या है, अगला वर्ग है हमारा 17वां वर्ग, इसको कहते हैं उपवर्ग है 7th A, इसको रोमन में लिखते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं हमारे हैलोजन परिवार के तत्व, इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व। इनको हैलोजन क्यों परिवार के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं समुद्री लवण बनाने वाले तत्व होते हैं, सॉरी, ये तत्व जो होते हैं समुद्री लवण बनाने वाले तत्व होते हैं, इसीलिए इनको हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि NS2 NP5, NS2 NP5। कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इनको हम देखो पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्व हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हमारे तत्व इसमें शामिल है। कौन कौन से तत्व हैं, पहला फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35, आयोडीन जिसका परमाणु क्रमांक 53 और एस्टेटिन जिसका परमाणु क्रमांक 85, ठीक है। तो इनको देखो कैसे याद रखेंगे, ऐसे तो याद रखना संभव नहीं है, तो इनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक हमने बनाई है। वो ट्रिक क्या है, देखो उसके ट्रिक के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे F से हो गया फूलों में, Cl से क्या हो गया कलियों में, फूलों में कलियों में, और Br से क्या हो गया बहारों में। आई कौन आई, आंटी, कौन आई, आंटी, यानी कि फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हैलोजन परिवार के तत्वों को बड़ी आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, हमें याद करने में काफ़ी मदद करती है, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, देखो 2 2 4 और 5 9, ऐसे इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसको देखो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ऐसे ही हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4p5, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 5p5, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 6p5। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे, इनके प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, सही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पी ब्लॉक के अगले वर्ग की तरफ, जो कि हमारा अंतिम वर्ग है, जिसे हम कहते हैं 18वां वर्ग, और इसी को कहते हैं हम शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं, या इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का परिवार, या इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, इनको नोबल गैसें भी कहते हैं, कई नाम से जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं हम
आगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 18वें वर्ग की तरफ। 18वां वर्ग क्या है? अक्रिय गैसें हैं 18वें वर्ग में, और इसी को हम कहते हैं शून्य परिवार के तत्व भी कहते हैं, या इनको कहते हैं अक्रिय गैसों का परिवार भी कहते हैं। इनको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होती हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे xenon रेयर केस में यौगिक बनाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अक्रिय गैसों का समूह या अक्रिय गैसों का परिवार। तो इनमें जितने भी हैं सभी हमारी अक्रिय गैसें हैं। देखो क्या पहली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ये हमारी क्या है? अक्रिय गैसें हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, xenon का होता है 54, और रेडॉन का कितना होता है? 86 होता है। ठीक है, तो अब इन तत्वों को याद कैसे करेंगे? तो इनको याद करने की भी अपनी एक ट्रिक है। देखो क्या ट्रिक है, ट्रिक को जानेंगे तो यहाँ लिखेंगे हीना और नीना और यहाँ पे करीना। हीना, नीना और करीना का साइलेंट हो जाएगा, करीना का हमारा क्या हो गया? साइलेंट हो गया। यहाँ पे हीना, नीना और करीना का एक्सरे, और आरएन से क्या है? रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्यों एक्सरे रंगीन है? क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं और इनके पास पैसा भी होता है। जब मतलब कहना चाहिए बीमार पड़ जाते हैं तो अपने लोगों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे नहीं निकलवाते, ये हमेशा कलर्ड एक्सरे ही निकलवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है हीना, नीना और करीना का यहाँ पे साइलेंट हो गया। एक्सरे कैसा है इनका? रंगीन। तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अब लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे 1s2। अब यहाँ पे एक बात आई, क्या है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? 1s2, यानी कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। और जबकि 18वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n2 np6, यानी कि p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे, अधिकतम भरे जाने चाहिए 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हमारा p उपकोष हमारा क्या है? खाली है। तो ये बेटा ये एक अपवाद है। हीलियम क्या है? एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद के तौर पे इसको याद रखेंगे। अब देखो नियॉन का, तो 1s2 2s2 2p6। अब देखो 6 2 2 4 और 6 10, ऐसे इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखो 2p6 और 3p6। अब इनके काउंट करो आर्गन के, तो 2 2 4 6 10 तो 12 6 18। ऐसे ही आप लिखेंगे 4p6। इसी तरीके से आप लिखेंगे 5p6। ऐसे इसके लिखेंगे आप 6p6। तो ये हमारे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं की तरफ। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? पूछ ली जाती हैं पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखो जानेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। तो पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता है कि पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, हम इसमें पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बता भी चुके हैं। दूसरी विशेषता क्या है? पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 से वर्ग 18 तक रखे गए हैं। वर्ग 13 से कहां तक रखे गए हैं? वर्ग 18 तक रखे गए हैं। अब तीसरी विशेषता क्या है? इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AN2 और ANP6 होता है। ठीक है, चौथी विशेषता हमारी क्या है? इस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में दाहिनी ओर कहाँ रखा गया है? दाहिनी ओर
रखा गया है, यानी कि इस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में दाहिनी ओर रखे गए हैं। ठीक है, अगली विशेषता क्या है, इस ब्लॉक में धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। तो ये एक ऐसा मात्र ब्लॉक है हमारी पीरियोडिक टेबल में जिसमें तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, यानी कि धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। तीनों प्रकार के तत्व इस ब्लॉक में पाए जाते हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। ठीक है, छठी विशेषता क्या है कि इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम पार्टनरशिप बॉन्ड भी कहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या कैसे बनता है कि समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सीरियल गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हो गया 7 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 8, यहाँ पे होना चाहिए 9। ठीक है, अगली विशेषता हमारी क्या है, 7वीं विशेषता, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 8वीं विशेषता क्या है, पी ब्लॉक में वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। हमने बताया इनको हैलोजन तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्री लवण बनाने वाले तत्व होते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों, पी ब्लॉक में वर्ग 17 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। अगली विशेषता क्या है, आखिरी विशेषता, 9वीं विशेषता, कि पी ब्लॉक के तत्वों के वर्ग 18 में अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो जो पी ब्लॉक का 18वां वर्ग है, इसमें हमने बेटे किसको रखा है, किसको रखा है, अक्रिय गैसों को रखा गया है, जिन्हें हम अक्रिय गैसों का परिवार भी कहते हैं। ये क्या है, एक अक्रिय गैसों का परिवार है और इस वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं, यानी कि इस वर्ग को हम शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप अच्छे से अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज करिए, बड़ी आसानी से याद कर हो जाएंगे। अब अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।